जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की जय हो। प्रेतराज सरकार महाराज की, समाधियाले बाबा की, दीवान सरकार महाराज की जय हो। मेहंदीपुर सरकार की जय हो। मेहंदीपुर के राजा की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आदि शक्ति माँ काली की जय हो। नाग देवता महाराज की जय हो। राम जी का दीवाना राम प्रकाश कुलिया चैनल पे आज मैं आपको एक छोटी सी विधि बताने जा रहा हूँ कि इस महीने की 13 मई से बजरंगबली महाराज, हनुमान जी महाराज के जो 5 मंगलवार आगे आएंगे, 13 मई के बाद में जो भी मंगलवार आएंगे, 13 मई का जो मंगलवार है वो बहुत ही पावन दिन मंगलवार का है। बाबा बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज का भाई बहुत ही जन्म जन्मों का दुख काटेंगे बाबा बालाजी महाराज इन 5 मंगलवार को। तो उसके लिए मैं आज आपको बता देता हूँ, जो बहन भाई बाबा बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके दूत महाराज प्राप्त करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, पाप कर्म किए हुए हैं उनको कटवाना चाहते हैं, घर की नेगेटिविटी दूर करवाना चाहते हैं, घर के अंदर ओपरा प्राय है, संकट कष्ट है, उन सब को दूर करेंगे बाबा हनुमान जी महाराज इन 5 मंगलवार के दिन। ये 5 मंगलवार आपको क्या करना है? जो 13 मई का मंगलवार है बहुत ही पावन है, बहुत ही पावन दिन है भाई, बहुत ही शुभ दिन है। जन्म जन्मों के पाप कट जाएंगे आपके और बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, बाबा की शक्ति प्राप्त होगी, बाबा के दूत महाराज प्राप्त करेंगे। जो भी सच्चे मन से इन मंगलवार को जिन बहन भाई साधना करनी है वो साधना भी कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको व्रत रखना। जो बहन भाई व्रत ना रखे सकें तो कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि सुबह उठ के नहा धो के सुबेरे सुबेरे ही 6 बजे के आसपास नहा धो के आपने कोई भी एक लाल कपड़ा धारण करना है। एक लाल कपड़ा धारण करना है, चाहे अपने सिर पे लाल अंगोछा बांध ले, आप लाल अंगोछा बांध ले और बाबा हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाना है। जहाँ भी सिंदूरी मूर्ति है वहाँ जाना है आपने। नज़दीक में जो आपके है वहाँ जाके आपने क्या लेके जाना है, पहले ध्यानपूर्वक ये सुने। आपने एक पानी वाला नारियल लेना है, पानी वाला नारियल या सूखा नारियल भी ले सकते हैं। उसके ऊपर मोड़ी जो हाथ को धागा बांधते हैं वो 3 बार उसके ऊपर से लपेटना है, नारियल के ऊपर से 3 बार लपेट के, और आपने सिंदूर लेना है, चांदी वक्र लेना है, जनेऊ लेना है, बाबा का लंगोट लेना है और एक आपने झंडा लेना है, ध्वजा लेनी है बाबा की। और भोग के लिए आप लड्डू ले जा सकते हैं बाबा के लिए भाई, मोतीचूर के जो लड्डू हैं वो ले जा सकते हैं। और वानर सेना के लिए आपने केले लेने हैं। कोई बड़ा खर्चा नहीं है भाई, कोई भी बहन भाई कर सकता है। जो व्रत रखेगा उसको विशेष शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा बाबा की तरफ से। नहा धो के सवेरे एक कपड़ा लाल पहन के, चाहे सर पे अंगोछा बांधे, ये सामान आपने एक मीठा पान और पीपल के पत्तों की माला, 21 पत्तों की या 11 पत्तों की माला, जिनके ऊपर सिंदूर से राम राम लिखा हुआ हो, राम राम लिखा हुआ हो। और नारियल के ऊपर भी आपने उंगली से, ईशानी में का उंगली से चमेली के तेल में सिंदूर मिला के और नारियल पे लिखना है ओम राम रामाय नमः 3 बार, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। और सतिया बना लेना है, सतिया सिंदूर से एक तरफ सतिया बनाना है और उसके पिछले साइड में जैसे गोलाई में नारियल है उसके बैक साइड में ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ऐसे 3 बार लिख के नारियल लेना है आपने। पीपल के पत्तों की माला लेनी है, जो कि लाल मोड़ी के माला बनानी है आपने घर में बैठ के, उनके ऊपर राम राम लिख ले और किसी पन्नी में डाल लेना उसको। और एक मीठा पान लेना है, मीठा पान, सिंदूर, बाबा का जो सिंदूर आता है 10 रुपये की पुड़िया आएगी, चमेली का तेल लेना है, एक कटोरी लेके जानी है। और भाई जनेऊ लेना है, बाबा का लंगोट लेना है, चांदी वक्र लेना है और एक झंडा लेके जाना है। ये सामान ले जाके और आपने बाबा के मंदिर में बैठ के और चमेली के तेल से और सिंदूर से इस प्रकार कटोरी के अंदर इन उंगलियों से, ये दोनों उंगली नहीं लगनी चाहिए, इन दोनों उंगलियों से सीताराम 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 जपते हुए वो सिंदूर और चमेली का तेल मिला लेना है। साफ कटोरी हो बिल्कुल, उसके अंदर लेके जाना है
और वहाँ पे बैठ के मिला ले इसको अच्छी प्रकार से। और बाबा के ऊपर मॉर्निंग टाइम में सवेरे ही सबसे पहले आपने सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाने के बाद में आपने चांदी वक्कर लगाने हैं बाबा के ऊपर। चांदी वक्कर का पैकेट आता है ऐसे, वो सबसे पहले आपने माथे में लगाना है बाबा के पूरे शरीर पे। जब आप सिंदूर चढ़ा देंगे 10 रुपये का एक ही पैकेट बहुत है, काफ़ी आता है, नहीं तो 2 ले लेना मूर्ति का हिसाब देख के। उसके ऊपर सारे पे चढ़ा के आँखों को साफ करके रुई के साथ बाबा की कोई ड्रॉप ना गिर जाए, टपका ना गिर जाए आँखों के ऊपर। इस प्रकार से आपने आँखों को साफ करके सिंदूर चढ़ा के और पहले चांदी वक्कर लगाना है माथे के ऊपर बाबा के अच्छी प्रकार से। मतलब ऐसे गंदा हिसाब किताब से नहीं, धासना नहीं है बाबा की मूर्ति को। साफ तरीके से चांदी वक्कर चढ़ाए, माथे पे लगाए, एक चेस्ट में लगाए बाबा की, दोनों भुजाओं पे चांदी वक्कर लगाए और दोनों पैरों की जो पिंडली है उनके ऊपर चांदी वक्कर लगा दे। उसके बाद में बाबा को जनेऊ पर है, जनेऊ जो आता है जनेऊ पर है। जनेऊ पहनने के बाद में बाबा पे लंगोट बांध दे। लंगोट छोटे बराबर में धागे छोटे आते हैं, उनको धागा बांध लेना ताकि बाबा की मूर्ति पे गांठ लग सके पिछली तरफ। लंगोट को अच्छी नीचे लंबा होता है, उसको तय करके और बाबा के नीचे अच्छी प्रकार से उसको रख दे। और इस प्रकार से लंगोट बांधना है आपने। लंगोट बांधने के बाद में पीपल के जो पत्ते हैं उनकी माला डालनी है आपने। राम राम लिखी हुई माला डालनी है आपने। माला डालने के बाद में और बाबा को भोग लगाना है लड्डू का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का जाप करते रहें जब आप सिंदूर चढ़ाएं। बाबा को भोग लगाएं लड्डू का भोग लगाने के बाद पान का भोग लगाएं और बाबा के साइड में खड़े हों, बिल्कुल सामने जो बाबा की तस्वीर है, मूर्ति है, पिक्चर है, उसके सामने नहीं खड़ा होना है, साइड में खड़ा होना है, इस हाथ की तरफ, पोड़े हाथ की तरफ। क्या करना है आपने? सबसे पहले सिंदूर चढ़ाना है, चांदी वक्कर लगाने हैं 5-6 जगह, पहाड़ी उठा रहे हैं, एक पहाड़ के ऊपर भी लगाना है। चांदी वक्कर लगाने के बाद में जनेऊ पर आना है। जनेऊ पर आने के बाद में लंगोट बांधना है। लंगोट बांधने के बाद में बाबा को भोग लगाना है लड्डू का भोग लगाने के बाद में आपने पान का भोग लगाना है और वहाँ पर बैठकर आपने 7 हनुमान चालीसा करनी है। वहीं बैठ के बाबा के मंदिर में ही बैठ के, बाबा की मूर्ति के पास में बैठ के, क्योंकि बहुत पब्लिक आएगी, ऐसा मंदिर देख लेना जहाँ पे भीड़ ना हो। वहाँ पे हनुमान चालीसा जाप करके आपने और फिर बाबा की झंडा चढ़ाना है आपने। वहाँ पे जो पंडित जी हैं, भगत लोग हैं, उनसे पूछ ले झंडा चढ़ाने के लिए, नहीं तो झंडा बाबा के पास में ही रख दे और बोले हे बाबा बालाजी महाराज, मेरे घर के अंदर जो भी संकट, कष्ट, हारी, बीमारी, दुख, दर्द, या मुझे आपकी शक्ति चाहिए या मुझे आपके दूत महाराज चाहिए, इस प्रकार से आपने वहाँ पे कहना है। और कह के और फिर आप अपने घर पे आके भी वहाँ से जो सिंदूर बचा हुआ लेके आएंगे कटोरी के अंदर, उसी से अपने घर के हनुमान जी महाराज को तिलक करें और अपने घर के बाहर सत्य बना दे 2, अपने घर के बाहर सत्य बना दे। और आप यदि व्रत रखे हैं तो शाम के समय सूर्य छिपने से पहले भोजन करें। मंगलवार को और शनिवार को आपने प्याज लहसुन नहीं खाना है। शनिवार और मंगलवार को अभी बाबा से हमने छूट प्राप्त कर लिया भाई, अब आप रोज नहीं वो करना है, बिल्कुल मंगलवार शनिवार को नहीं खाना है, बाकी आप ले सकते हैं। मंगलवार शनिवार को नहीं खाना। ऐसे ही शनिवार को चढ़ाना, लगेंगे मंगलवार के आपके 5 मंगल, लेकिन बीच में शनिवार नहीं चढ़ना, शनिवार को भी चोला चढ़ाना है आपने। इसी प्रकार से फिर अगला मंगलवार, ये 5 मंगलवार आप यदि चोला चढ़ा देते हैं बाबा को और भोग लगा देते हैं तो भाई आपके जन्मों के सुख प्राप्त होंगे। पिछले जन्मों के किए हुए पाप जो है मुक्त हो जाएंगे, नौकरी लगने के चांस हो जाएंगे, शादी होने के, जिस भी मनोकामना के लिए आप बाबा के पास जाएंगे वो मनोकामना आपकी 100% पूरी करेंगे यदि सच्चे दिल से आप करते हैं तो। ये कार्य जरूर करें आप भाई। क्या करना है एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। मंगलवार के दिन सवेरे नहा धो के और आपने एक अपना चाहे अंडरवियर हो वो भी लाल, एक लाल कपड़ा पहनना है या सिर पे अंगोछा बांध के और ये सामान लेके जाना है। क्या? सिंदूर है, चमेली का तेल है, जनेऊ है, एक झंडा है बाबा का, लंगोट है, चांदी वक्कर है। क्या करना है? कटोरी लेके जानी है। कटोरी के अंदर आपने सिंदूर मिलाना है चमेली के तेल से और बाबा पे सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाने के बाद में बाबा को जनेऊ पहनाना है
चांदी वक्कर लगाने हैं माथे में, साइड में, छाती में और पिंडलियों पे बाबा की। उसके बाद में लंगोट बांध देना है। लंगोट बांधने के बाद में आपने दीवा लेके जाना है, एक दीवा। और जो नारियल लेके गए हैं आप, जिसके ऊपर धागा बांधा है 3 बार, वो नारियल बाबा दोनों हाथों से बाबा को समर्पित कर दे। हे बाबा, अपना भोग स्वीकार करें, वहां पे रख दे। बाबा को भोग लगाने के बाद में नारियल रख दे। नारियल रखने के बाद में पान का भोग लगा दे। नारियल जो पीपल के पत्तों की माला लेके गए हैं, वो पीपल की पत्तों की माला आप बाबा के गले में डाल दें और वहां पर बैठकर 11 हनुमान चालीसा का जाप करें। आप ये काम करें, आपको सुखों की प्राप्ति होगी। जो बच्चे नौकरी के लिए अभिलाषा रख रहे हैं, उनकी नौकरी बनेगी। जिन माता बहनों के बहनों की शादियां नहीं हो रही है, वो किसी को भी अपने साथ भाई को ले जाके चोला चढ़वाए, साथ में जाए। आप मनोकामना करें, वहां बैठ के साथ हनुमान चालीसा का जाप करें। शादी में विलम्ब नहीं होगी, बिल्कुल शादियां होंगी। खासकर नौकरी वाले बच्चे इस उपाय को जरूर करें। 5 बार करना। 13 मई के बाद में जो भी मंगल आते जाएंगे उनको आपने चोला चढ़ाना है। जो शनिवार आगे आते जाएंगे मंगल के बाद, उस पर भी आपने चोला चढ़ाना है। यानी 10 बार आपको चोला चढ़ाना ही चढ़ाना है। आप ये कार्य करें, आपको बाबा बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा, मेरी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। और इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। बहुत ही अच्छी विधि है, आप सभी बहन भाई करें इस काम को। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आपको भरपूर मात्रा में आशीर्वाद मिले, बाबा की शक्ति मिले, बाबा के दूत महाराज मिले, आप नौकरियां प्राप्त हो भाई। और जिन बहनों की शादियां नहीं होती, उनकी शादियां हों, सभी के बिगड़े काम बने, सभी की नेगेटिविटी दूर हो, सभी के पितर महाराज खुश हो। जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय जय श्री राम भाई।